डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इंटरेस्टेड और मोस्ट इंटरेस्टेड पार्ट को, जो आज हम देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। ठीक है, यानी कि सीड एंड फ्रूट, इसी की डेवलपमेंट हमें देखना है। जो हम ज्यादातर बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, या फिर इसी प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट बता सकते हैं। अब देखो, हमें एक बात यहां पर पता चलती है बच्चों, सीड की जो डेवलपमेंट होती है उसी डेवलपमेंट को रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूल, यानी कि सीधा सीधा ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड। और जो डेवलपमेंट होती है फ्रूट की, वो किस प्रकार से होती है? फ्रूट जो आता है ओहरी से, यानी ओहरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। और जो दोनों भी रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर हम एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसा ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों प्रोसेस हमें वहां पर दिखाई देते हैं। अब जो सीड है उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। एक्चुअली जो सीड के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमें यहाँ पर दो टाइप्स के सीड को देखना है। अब दोनों टाइप के सीड्स कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जो होता है जिसे हम कहेंगे डाइकॉट सीड, और अनदर जो होता है जिसे हम कहेंगे मोनोकॉट सीड्स। मींस इस तरह से दो टाइप्स के सीड वहां पर हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट वन जो डाइकॉट सीड रहेगा, इसी सीड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसी सीड के अंदर हमें 2 कॉटिलिडॉन्स दिखाई देते हैं। कितने कॉटिलिडॉन्स होते हैं? यहाँ पर 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। ठीक है, दोनों कॉटिलिडॉन्स रहने की वजह से यहां पर जितने भी सारे फूड मटेरियल्स रहेंगे, जितने भी सारे वहां पर रेडिकल्स और प्लूमुल्स को लगने वाले कंटेंट रहेंगे, पूरे वहां पर कॉटिलिडॉन्स के अंदर दिखाई देते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ऐड कर सकते हैं बीन, पी प्लांट, या फिर पी का सीड। तो इसी तरह से दो एग्जांपल हम वहां पर लिखेंगे और उसके बाद चलते हैं मोनोकॉट की तरफ। अब देखो, मोनोकॉट के अंदर हमें ओनली 1 कॉटिलिडॉन दिखाई देता है। मींस यहां पर ओनली 1 कॉटिलिडॉन्स होता है। अब एक कॉटिलिडॉन रहेगा, तो इसी एक कॉटिलिडॉन के लिए हम एग्जांपल किसका लेते हैं? हम एग्जांपल लेते हैं मेज का। मेज के बाद हम एग्जांपल लेते हैं वीट का। तो इसी तरह से बहुत सिंपल से एग्जांपल हमें वहां पर ऐड करना है और बहुत सिंपल से एग्जांपल के बारे में स्टडी करना है। तो चलो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। अब देखो, डाइकॉट सीड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमें डाइकॉट सीड दिखाई देता है। अब बच्चों, डाइकॉट सीड के अंदर हमने कॉटिलिडॉन कितने निकाले? 2 कॉटिलिडॉन निकाले। दोनों कॉटिलिडॉन को हम डार्क बनाते हैं। डार्क बनाने के बाद हमें डायग्राम किस प्रकार से दिखाई देती है उसके लिए हमें थोड़ा क्लियरली यहाँ पर विजन हो जाएगा। तो ये डायग्राम हमारी बन गई। डायग्राम के अंदर हमने सबसे फर्स्ट कॉटिलिडॉन्स ड्रॉ किए हैं। कॉटिलिडॉन्स, कितने कॉटिलिडॉन्स हमने वहां पर ड्रॉ किए? 2 कॉटिलिडॉन्स किए। दोनों कॉटिलिडॉन्स को हम फिर से इस तरह से कुछ कवरिंग बताएंगे, इस तरह से। और ये जो कवरिंग होती है, इसी कवरिंग को हम सीड कोट बताते हैं। क्या बताते हैं? सीड कोट। तो ये हो गए सीड कोट। ठीक है, अब इतना तो हो गया, सीड कोट के बारे में भी पता चला, कॉटिलिडॉन्स के बारे में भी पता चला। अंदर के साइड को कुछ हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम प्लूम्यूल बताएंगे। क्या बताएंगे? प्लूम्यूल। यानी कि वहां पर प्लूम्यूल है, जो प्लूम्यूल रिस्पॉन्सिबल है शूट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्लूम्यूल के थोड़ा नीचे अगर हम आएंगे तो हमें यहां पर इस तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे हम इपिकोटाइल बताते हैं। क्या बताते हैं? इपिकोटाइल। ठीक है, इपिकोटाइल के साथ आगे का पोर्शन जो होता है, जो इस तरह से, जिसे हम कॉटिलिडनरी नोड बताएंगे। कॉटिलिडनरी नोड क्या है? ये कॉटिलिडनरी नोड है जो दोनों कॉटिलिडन को कनेक्ट करने का वर्क करता है। और यहां पर इस तरह से हमें दिखाई देता है रेडिकल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट प्रोड्यूस करने के लिए, रेडिकल्स। तो इतने सारे पार्ट्स हमें इसी सीड के अंदर दिखाई देते हैं, जो इस तरह से हमने ड्रॉ किया है डाइकॉट सीड। अब देखो बच्चों, डाइकॉट सीड को हम क्लियर यहाँ पर थोड़ा डार्क बनाते हैं, और डार्क बनाने के बाद हमें सीड कितना इंटरेस्टेड और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये भी पता चलेगा। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है
ये सीड। ठीक है, तो ये कॉटिलीडॉन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉटिलीडॉन को मैं थोड़ा कलरफुल बनाऊंगा और उसके बाद हमें पता चलता है सीड कितना इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आज का सीड का स्ट्रक्चर जो डाइकॉट रहेगा। उसके बाद चलते हैं मोनोकॉट सीड की तरफ। मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर कॉटिलीडॉन्स कितने हैं? कॉटिलीडॉन्स हमें वहां पर ओनली 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसे थोड़ा अलग तरीके से निकालने वाले। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रक्चर निकाला है, जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। हो गया मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। लेकिन इसी सीड के स्ट्रक्चर के साथ यहां पर हमें एक लेयर दिखाई देता है, जो लेयर इस प्रकार से है। अब इस लेयर को हम क्या बताने वाले? इसी लेयर को हम यहां पर एक अलग नाम देने वाले हैं, जो लेयर एलुरोन प्रोटीन से बनता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? एलुरोन लेयर कहेंगे। इस तरह से हमें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है हमारा आज का सीड। तो यहाँ पर हम उसे लेबल करेंगे और ड्रॉ भी करेंगे, इस तरह से उसे थोड़ा डिजाइन बनाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है। ये बन गया मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। अब इसी मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू हम लेबल करते हैं, तो ये एलुरोन लेयर बनता है। एलुरोन लेयर, जिस लेयर के अंदर प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से बनने वाला ये स्ट्रक्चर एलुरोन लेयर है। अब इसी एलुरोन लेयर के अंदर यहां पर एंडोस्पर्म दिखाई देता है। एंडोस्पर्म यानी कि सीड के अंदर प्रेजेंट रहने वाला जो एरिया है उसके अंदर न्यूट्रिटिव कंटेंट रहते हैं, तो इससे हम कहेंगे एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी कि इनसाइड द सीड या फिर स्पर्म। उसके बाद यहां पर हमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इससे हम कोलियोप्टाइल कहेंगे। कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल के बाद नीचे का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से, इसे हम कोलोरिजा कहेंगे। कोलोरिजा। ठीक है, ये कोलोरिजा का स्ट्रक्चर बन गया। ये 2 स्ट्रक्चर तो हमें वहां पर कंपलसरी पता होना ही जरूरी है। उसके बाद देखो कोलियोप्टाइल के बाद हमें रेडिकल और प्लूमन को भी ड्रॉ करना है। अब यहां पर नीचे के साइड को इस तरह से रेडिकल्स जो रूट प्रोड्यूस करते हैं रेडिकल, और इधर के साइड को हमें प्लूमल दिखाई देता है। प्लूम्यूल जो शूट प्रोड्यूस करता है, और जो स्पेस दिखाई दे रहा है यहां पर, ये बनेगा स्कूटेलम। तो इतना तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा जो मोनोकॉट सीड का बनता है। तो इस तरह से डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब और भी हम सीड को अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? देखो, हम सीड को डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा अलग तरीके से। यहां पर एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक, और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात वहां पर हम ऐड करेंगे, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। थोड़ा 1 मिनट यहाँ पर क्लियर करते हैं। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। अब जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसे हम क्या बताएंगे? मीन्स देखो, सीड अलॉन्ग विथ एंडोस्पर्म, जो सीड एंडोस्पर्म के साथ होता है उसे हम क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम किसको ऐड करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बात करेंगे, तो एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर हमें एग्जाम्पल जो ऐड करना है वो है कैस्टर, कोकोनट और मेज। सिंपल से स्ट्रक्चर और सिंपल से एग्जाम्पल है। उसके बाद नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में लिखेंगे सीड विदाउट एंडोस्पर्म। मीन्स एंडोस्पर्म है क्या वहां पर? नहीं है, और एंडोस्पर्म नहीं रहने की वजह से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कौन से हम ऐड करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर हमें लिखना है पी और लिखना है पी। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने वहां पर ऐड किए जो एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये 2 टाइप्स भी हम वहां पर बता सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसे हम एल्ब्यूमिनस कहेंगे, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसे हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी बताते हैं। तो यहाँ पर अलग पेन से पॉइंट ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम एल्ब्यूमिनस और इसे लिखेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो इतना सब कुछ हो चुका है सीड के बारे में। अब रही बात फ्रूट की। ठीक है, फ्रूट क्या होता है? अब फ्रूट देखना है तो फ्रूट के लिए हमें क्या करना है? स्पेस बनाना है। चलो स्पेस बनाते हैं थोड़ा।
जो फ्रूट है उसी का स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टेड और बहुत आसान है। तो देखेंगे फ्रूट किस प्रकार से होता है। बच्चों फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरी से होता है, ठीक है, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, ओवरी की वजह से हो रहा है। मीन्स हम बता रहे हैं कि ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, लेकिन कब हो रही है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। और सीधा सीधा स्ट्रक्चर हम अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो हमने इससे पहले भी ड्रॉ किया था बच्चों। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसे हम कार्पेल कहेंगे। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है इस प्रकार से। ये लॉन्ग पार्ट जो होता है ये स्टाइल होता है और नीचे का पार्ट जो है वो ओवरी का है। अब देखो ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्टिग्मा जो है वो स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल जो है वो स्टाइल, और ये ओवरी जो है वो ओवरी। तो इस तरह से 3 पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसी ओवरी को कन्वर्ट होना होता है फ्रूट के अंदर, और अंदर के साइड को तो ओव्यूल है, जो ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। सीधा सा स्ट्रक्चर। अब इसी ओवरी को मैच्योरेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम देखेंगे तो इसी से मिलता है हमें फ्रूट। और जो फ्रूट बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर हमें दिखाता है। अगर हम फ्रूट के बारे में बात करेंगे तो हमें फ्रूट को भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है, लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पर सिंपल फ्रूट निकालने वाले हैं, जो फ्रूट मैंगो का होता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखो हमने स्ट्रक्चर और जो फ्रूट का पार्ट निकाला है वो कुछ इस तरह से होता है। इसी पार्ट को हम मैंगो फ्रूट भी बताएंगे, और जो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो फ्रूट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। इसे हम ड्रॉ करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो देखो इस तरह से हमें फ्रूट दिखाई दे रहा है। इसी फ्रूट के अंदर हमें पेरिकार्प दिखाई देता है, मेसोकार्प भी दिखाई देता है। तो कार्प के बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो पेरिकार्प होता है, या फिर पेरिकार्प के अंदर हम इपिकार्प और मेसोकार्प को देख सकते हैं। और उसके बाद इंडोकार्प भी वहां पर दिखाई देता है। इंडोकार्प के अंदर इंटरनली इस तरह से हमें सीड दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से। ये सिंपल सा ये स्ट्रक्चर बन गया इपिकार्प। यहां पर इपिकार्प के बाद अंदर का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये बनेगा एंडोकार्प। एंडोकार्प और एंडोकार्प के बाद जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर है जो फ्लेशी है, और उसी फ्लेशी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से फ्लेशी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस फ्लेशी स्ट्रक्चर को हमें लिखना है मेसोकार्प। क्या लिखना है, मेसोकार्प। यानी कि इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है और फ्रूट हमारा इतना सिंपल सा और इतना आसान सा दिखाई दे रहा है। तो ये बनेगा मेसोकार्प, ठीक है। तो ये होती है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड। ये सिंपल बात हम सब ने आसानी से यहाँ पर देखे, ठीक है बच्चों।